प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अपने परिवार आरडब्ल्यू पर। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार बताएंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते। मनोज भरतपुर, नमस्ते भाई। सोनू गुर्जर, धर्मेंद्र कुमार, रोहित कोठिया, उर्वशी राठौड़, सागर, डीपी, राहुल, छोटू, राखी, रिकी, विशाल, विहेश, सुगंधा, अमरताश, अंशु, बजरंगी, श्याम, प्रजापति, मनोब, निखिल, मंजीत, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिव्यांश अवस्थी जी, पल्लवी, तनीषा, सुमित दास, सत्यम, गोयल, दिव्यांश, सब लोग कैसे हैं प्यारे बच्चे। सब प्यारे बच्चे अच्छे, एकदम बढ़िया हैं, चलेगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार भाई, बहुत बहुत सारा प्यार प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हमारी ये अंतिम क्लास है ना, तत्सम तद्भव की। तो आपने जाना है कि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है ना। ओके, रिवीजन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। यदि आप ये सोचोगे कि हमने कॉपी में लिख लिया या हमें नोट्स निकलवा लिए, उनसे हमें सब कुछ तैयार हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको इनका रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी का मतलब होता है अध्ययन लगातार करना। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, चलिए। और बेटा आज बुक पर ऑफर, जो बच्चे बुक लेना चाहते हैं बुक पर भी ऑफर रहेगा 10 बजे से 4 बजे तक, है ना। जो लेना चाहते हैं वो प्यारे बच्चे ले लेंगे, है ना भाई। चलो भाई, तो सब लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। आइए बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी, आप अच्छे से जानते हैं तो सब लोग तैयार रहेंगे एकदम, है ना, बढ़िया से। चलो बच्चों, आइए बच्ची, प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव, ठीक है। तो मैं एक तरफ तत्सम लिखूंगा, दूसरी तरफ उसका तद्भव लिखूंगा, उसके आप आगे तद्भव बताएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, चलो भाई बच्चों, तो प्यारे साथी पहला शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं केवट। केवट जो नाव चलाने का कार्य करते हैं बेटा, वो केवट होते हैं, मल्लाह जाति से, है ना। तो केवट को क्या बोला जाता है। नहीं बेटा, तत्सम तद्भव अशुद्ध नहीं होते, ठीक है। नीतीश कुमार 2025 के एमसीक्यू कराऊंगा बेटा कल आपको, है ना। जो 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा ना कल आपको पेपर में आए हुए, वो कराऊंगा। चलो बेटा, केवट को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कई वर्त। केवट को कई वर्त बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कमरा, यार कमरे में बड़ी गर्मी हो रही है, तो कमरे को आप क्या बोलते हैं, कोष्ठ। क्या बोलते हो मेरे बच्चे, कोष्ठ। कमरा, ऐसे मैंने कहा कमरे में यार बड़ी गर्मी है ना, एसी चलाइएगा। तो एसी चलाने से पहले, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो कोष्ठ। तो तीसरा एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा काढ़ा। काढ़ा जानते हैं आप क्या होता है, काढ़ा क्या होता है, जानता है कोई बच्चा, ठीक है। मानव घोष बेटा अभी जीएस का बंगाली में जल्दी आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और नहीं तो बेटा कल वाली क्लास में मैं इसका देशज विदेशज और करा दूंगा थोड़ा सा, है ना। हाँ, चलिए। तो बेटा इधर तद्भव लिखेंगे और उसके आगे तत्सम लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तद्भव का तत्सम आप बनाएंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों,
तो काढ़ा को बेटा क्या बोलते हैं? काढ़ा को प्यारे बच्चों कवात कहते हैं, कवात। ये काढ़ा वो होता है जब आपका गला खराब हो जाता है, तब आप चाय के रूप में इसको पीते हैं, उसे बेटा काढ़ा कहते हैं। उसमें लौंग, इलायची, ऐसी चीज डाल डालकर आप उसको पूरा उसका एक लिक्विड बनाते हैं और उसको घूंट लेकर कप में पीते हैं, वो बेटा काढ़ा होता है ना, याद रखेंगे। आगे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए गोद जो होता है, गोद, कि मैंने अब बच्चे को गोद में उठा लिया, तो गोद को क्या बोला जाता है एक बार बताएंगे। और एक बेटा शब्द लिखा गुफा, गोद को क्या कहते हैं बताइए? गोद को क्या बोला जाता है बेटा? तो गोद को हम कहते हैं क्रोड, ठीक है, क्रोड कहते हैं। और गुफा को बेटा क्या बोलते हैं? गुहा। गुफा को क्या बोला जाता है? गुहा बोला जाता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे साथी अच्छे से इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे आता है नंबर 6। नंबर 6 पर बच्चों मैंने कहा आपके सामने, जैसे आप एक फल खाते हैं जामुन, एक जामुन फल खाते हैं आप लोग, जामुन, तो जामुन को आप क्या बोलते हैं? सब लोग बताएंगे, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, जामुन को आप क्या बोलते हैं? जो जामुन आप खाते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा? राख का मेरे बच्चों राक्ष हो जाएगा, है ना, 6 बन जाता है। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? जम्बू। क्या बोलते हैं बेटा जामुन को प्यारे साथी? उसे बोलते हैं जम्बू। मैंने कहा बेटा एक हमारी त्योहार का नाम होता है दिवाली। दिवाली लिख देते हैं, दिवाली। दिवाली का तत्सम रूप क्या होता है दिवाली का? सब लोग बताएंगे। जम्बू या बेटा जम्बू फल, दोनों बातें की हैं, याद रखेंगे। दिवाली को आप क्या करेंगे? रोहित कलमांकर बेटा, हाँ उसकी वर्कशीट है पर्यायवाची वाली, और ये बोलो बच्चों। तो दिवाली को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दीपावली बोला जाता है, दीपावली। क्या बोलते हैं भाई? दीपावली। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक शब्द होता है जो आप सेविंग कराते हैं ना, सेविंग, तो आपको क्या बोलते हैं आप? कि मुझे दाढ़ी बनवानी है। क्या बनवानी है? मुझे दाढ़ी बनवानी है, दाढ़ी बोलते हो ना, दाढ़ी बनवानी है ना। और दाढ़ी को संस्कृत में क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? है ना, बोलो भाई। तो मेरे बच्चों दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका कहते हैं। नंबर आता है प्यारे बच्चों 9, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो दाढ़ी को आप क्या बोलेंगे? दंष्ट्रिका। मैंने कहा नोचना, किसी आदमी को आप नोचते हैं, नोचना। तो नोचना क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई बच्चा बैठा है, आपने उसको नोच दिया, तो नोच देती है ना, तो वो क्या करता है? अरे नोच दिया मुझे, है ना। तो उसे बेटा क्या बोला जाता है? उसे प्यारे बच्चे लुंचन कहते हैं, लुंचन। नोचना जो होता है वो लुंचन करना होता है, ठीक है बेटा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, है ना, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है बात करने से, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा मेरे बच्चों सीख, सीख का तत्सम रूप क्या होता है? सीख का तत्सम रूप, सीख का मतलब होता है शिक्षा लेना, ठीक है। सीख का मतलब होता है बेटा शिक्षा, ठीक है मेरे बच्चों। और नंबर आया मेरे भाई 11। मैंने कहा धुआं, अरे यार सब कुछ धुआं धुआं होगा, तो बेटा धुआं का तत्सम क्या हो जाएगा? धूम्र। धुआं का तत्सम क्या हो जाएगा? धूम्र हो जाएगा, धूम्र, ठीक है ना। हाँ बेटा पीयू राजपूत, छाता को छत्र कहते हैं, छत नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये गलत मत करो, बिल्कुल भी गलत पढ़ोगे तो बेटा फिर गलत हो जाएगा। मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत सारी मक्खी उड़ रही हैं, मक्खी बहुत सारी उड़ रही हैं, मक्खी। मक्खी को आप क्या बोलते हैं? कहते हैं यार बहुत सारी मक्खियां हो गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं घर में ये मक्खी। तो मक्खी को आप क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सब जानते हैं, मक्खी को बेटा मच्छिका कहा जाता है। मक्खी को प्यारे बच्चों मच्छिका कहा जाता है, मच्छिका, मच्छिका। ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने बोला 13 नंबर शब्द, एक शब्द लिया मेरे बच्चों 13 नंबर, और मैंने कहा भाई बहुत सारे क्या है? मच्छर है, मच्छर। तो मच्छर का तत्सम आप क्या बताएंगे?
मच्छर का तत्सम आप क्या बताएंगे मेरे बच्चों? याद रखना, मच्छर का तत्सम होता है मेरे प्यारे बच्चों मत्सर, है ना। मच्छर का तत्सम मत्सर मत्सर बताना, है ना। याद रखना अच्छे से। अब ये चीज ध्यान रखना है, आधा तय से के साथ जुड़ा है ना केवल। आप प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि यार ये तो शगुन की बात है। किसकी? शगुन की। तो शगुन का तत्सम रूप क्या होता है मेरे बच्चे? शगुन का तत्सम रूप होता है शकुन, ठीक है ना। शकुन, शकुन, ठीक है। नंबर आता है मेरे प्यारे साथी 15। 15 नंबर में जैसे मैंने कहा कि यार मुझे तो मुझे तो क्या बोलते हैं, मुझे तो बेटा एक पांत में खड़ा होना है। पांत, है ना। मक्खी तत्सम नहीं है, नहीं बेटा, मक्खी तो एक सिंपल शब्द है, रोज आप बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों मक्खी तो आप रोज बोलते हैं यार, पांत को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और नंबर 16 मेरे बच्चों मैंने कहा धोती। मुझे धोती पहनना बहुत पसंद है। तो धोती को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अधो वस्त्र बोला जाता है, अधो वस्त्र। धोती को बोला जाता है अधो वस्त्र, ठीक है। नंबर आया मेरे बच्चों 17। मैंने कहा दाहिना। दाहिना, तो मेरे बच्चों आप इसे क्या बोलेंगे? दक्षिण। दाहिना बोला जाता है दक्षिण को। और मेरे प्यारे साथी मैंने कहा धान। धान, मैंने बोला मेरे बच्चों धान। तो धान का तत्सम क्या हो जाएगा? धान्य। धान का तत्सम क्या होता है बेटा? धान्य होता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेटा अमित, मैंने आपको पढ़ाया था जुआ का तत्सम धूम धुत होता है, तो आपने वो याद नहीं रखा इसका मतलब, ठीक है ना, है ना भैया। चलिए आगे आता है प्यारे नंबर 19 नंबर शब्द बेटा। और 19 नंबर शब्द पर एक शब्द लिखेंगे। मैंने बोला आपके लिए कि भाई आपको पंख लिखना है, पंख। पंख का तत्सम बताओ बेटा, पंख का तत्सम क्या होता है? बताइए सब लोग, पंख का तत्सम क्या होता है बच्चों? बोलो भाई। हाँ, बोलो। सब लोग आंसर करेंगे। सरिता मौर्य बेटा, इनका कोई मतलब नहीं है मैसेजों का, मैसेज से कुछ नहीं होने वाला। मतलब होता है पढ़ाई करिए बस। पक्ष। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 20, ठीक है ना। बोलो, बोलो बच्चों। तो पंख को आप क्या याद रखेंगे बेटा? पक्ष। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे मोर। मोर को क्या बोलते हैं आप लोग? मयूर कहते हैं, मयूर, है ना। कोयल को कोकिल कहते हैं, याद रखना। चिड़िया को चटीका कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बताऊंगा आगे, पहले इसे पूरा करते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे मोर को क्या बोलोगे आप लोग? मयूर कहोगे, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कहा कि यार मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख। तो भूख को क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। भूख को क्या कहोगे बेटा? बुभुक्षा। और मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका जो माथा है ना, सर दर्द कर रहा है, माथा। कहते हैं ना यार बड़ा माथा दर्द कर रहा है, ये जो माथा होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बेटा ये पांत है, पांत बोले तो पंक्ति, ठीक है ना। होली का तत्सम होली का कह देंगे, ठीक है। तो माथा को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? मस्तक। माथा को बोला जाता है मस्तक, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों होली का शब्द आया, होली। और होली का तत्सम हो जाएगा होलिका, ठीक है। ठीक है बच्चों। नंबर 24 मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा मेरे बच्चों जैसे एक शब्द बोलते हैं तमोली। तमोली शब्द लिख दिया मैंने, तमोली। तो तमोली का तत्सम रूप क्या होता है? तमोली का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। बताइए तमोली का तत्सम रूप क्या होता है मेरे बच्चों? वो होता है तांबुलिका।
तांबूलिका। ठीक है, मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों नंबर 25, मैंने आपसे कहा कि मुझे राजा का तत्सम बताइए। राजा का तत्सम, राजा का तत्सम आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। बेटा अक्षित, आज का जो मेरा दिन होगा शाम को, आज मैं आपके टेलीग्राम पर ही पूरा फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए एक बार बताएंगे सब लोग जल्दी से। बोलो। राजा का तत्सम क्या होता है? एक बार सब लोग बताएंगे राजा का तत्सम क्या है। सभी प्यारे बच्चे बताइए भाई। बोलो भैया। तमोली क्या है? तमोली बेटा उसे कहा जाता है जो पान बेचने वाला होता है ना, पान बेचने वाले को तमोली कहते हैं। समझ गए? जो पान बेचने का कार्य करता है, आप जाकर के वहां पान खाते हैं, है ना, तो पान बेचने वाले को तमोली बोला जाता है, याद रखना। पान बेचने वाला, पान बेचने वाला तमोली। तो राजा को बेटा क्या बोलते हैं? सॉरी बेटा, राजा तो होता है हमारा तत्सम शब्द राय, राय को बोलते हैं राजा, याद रखना। राजा तो तत्सम होता है ना, और इसको मेरे बच्चों राय बोला जाता है ना। राजन भी मेरे बच्चों एक तत्सम रूप ही है। राजा राजन तत्सम रूप होते हैं, है ना, लेकिन इसका राय जो बनता है वो इसका तद्भव रूप बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे चलें। हाँ, नंबर आएगा मेरे बच्चों 26। मैंने बोला खिड़की, खिड़की का तत्सम रूप बता दो भाई क्या होता है। खिड़की का पर्यायवाची तो आप बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे गवाक्ष कहते हैं बेटा। आशीष खुद अपने आप में एक तत्सम शब्द है ना। आशीष अपने आप में खुद एक तत्सम शब्द है बेटा। आशीष, जैसे कहते हैं ना आप लोग आशीष आशीष, और मैंने आपको एक बात समझाई थी, आशीष और आशीर्वाद ये दोनों शब्द अपने आप में तत्सम होते हैं। ठीक है ना। यदि इनको गलत करके देता है तो ऐसे देता है, आशीष लिख के दे देगा आपको ऐसे कि आशीष का तत्सम बताइए, आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आशीष, ऐसे दोनों आंसर इसके सही होते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो मेरे बच्चों खिड़की का तत्सम बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी एक बार। बोलो भाई। बोलो बच्चों। तो बेटा खिड़की को क्या कहते हैं? खट क क की का, खट की का। खिड़की को क्या बोला जाता है? खटक की का। ठीक है, खटक की का। समझ गए? इसे अच्छे से ध्यान रखना। वातायन नहीं कहते, याद रखना। हवा आने का साधन नहीं बोलेंगे, वो उसके सब पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे मैंने कहा मेरे दोस्त कि आप बताइए मुझे, चोटी, जो चोटी बना लेती है ना लड़की, लड़की चोटी बनाती है भाई, चोटी को तत्सम में क्या बोला जाता है? चोटी को बताइए। चोटी को तत्सम में बेटा जूटीका कहते हैं, जूटीका। जैसे साड़ी को साटिका कहते हैं, इसको चोटी को बेटा जूटीका कहते हैं, जूटीका। मैंने कहा कि जब आप ज्योत जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो आप बत्ती बनाते हैं, बत्ती। क्या बनाते हैं? बत्ती।
तो बत्ती का तत्सम रूप क्या होता है? एक बार कोई बच्चा मुझे बताएगा बत्ती का तत्सम रूप क्या होता है? बत्ती का तत्सम रूप होता है बेटा वर्तिका। वर्तिका। एक शब्द बेटा आपको पूछ लिया था इलायची का तत्सम, इलायची। तो इलायची का तत्सम बेटा क्या होता है? इला। ठीक है। 30 नंबर मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा सौंठ। आप सौंठ खाते हैं कि हाँ जी बहुत खाता हूं। सौंठ को क्या बोलते हैं? शुष्ठी। सौंठ को क्या बोला जाता है? शुष्ठी बोला जाता है। नंबर है मेरे बच्चों 31। मैंने कहा हल्दी। तो हल्दी का तत्सम आप लोग मुझे अब बता दीजिए। हल्दी का तत्सम आप लोग बताइए। धूप पंक्ति नहीं बेटा, वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका बत्ती को। इलायची को इला कहते हैं, सौंठ को शुष्टि कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं इसको आप बताइए। आकाश गुजर कोई ब्लॉक नहीं है मेरी क्लास में। क्या बोलते हैं बच्चों? हरिद्रा। क्या बोलते हैं भाई? हरिद्रा बोला जाता है। किसे? किसे बोलते हैं हरिद्रा? बेटा हल्दी को। ठीक है भाई, चलें आगे। आगे जो आप लोग सब्जी में डालते हैं क्या? हींग। नंबर 32। हींग डालते हैं बेटा? नहीं डालते हैं हींग? लौंग। इनको क्या बोलेंगे? हींग डालते हो नहीं डालते हो? डालते हो ना? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो हींग को प्यारे बच्चे हिंगू कहा जाता है, तत्सम में हिंगू, है ना। और लौंग को प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? लवंग कहते हैं बेटा, लवंग। लौंग को संस्कृत में लवंग कहते हैं। सौंठ का मतलब क्या होता है? सौंठ का मतलब ये नहीं बॉल आई और छक्का मारा सौंठ लग गया। सौंठ एक बेटा गरम मसाले के रूप में, जो अदरक होती है ना, सूखी हुई अदरक, है ना, उसकी तरह होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 34। ये देखो मसाले सारे आपको याद रखना है, ठीक है ना भैया? अच्छे से ध्यान रखना। मैंने कहा भाई मुझे हाथी का तत्सम बताइए। हाथी का। हाथी पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो हाथी को बेटा हस्ती कहते हैं, है ना। जो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है घोड़ा, घोड़ा को क्या बोलते हैं? सब लोग बताइए, घोड़ा। और नंबर 36 मेरे बच्चों गधा। घोड़ा और गधा को क्या बोला जाता है? खे तो बेटा तद्भव होता है, खे का छह बन जाता है, छह छत्री है। ठीक है, बातें मत करिएगा भाई, इतनी सारे कमेंट का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा यार। घोड़ा का बेटा क्या बोलते हैं आप लोग? घोटक, है ना। और गधा का क्या बोलते हैं आप लोग? गर्दभ, है ना। और मेरे बच्चों एक जीव होता है लोमड़ी। लोमड़ी का तत्सम क्या होता है बेटा? लोमहर्षा। लोमशा। भैंस को क्या बोलते हैं तत्सम में बताइए? भैंस का। भैंस का तत्सम बताइए, भैंस का तत्सम। भैंस का तत्सम बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। बोलो बच्चों। बेटा घोड़ा को घोटक कहते हैं, घोड़ा, है ना। भैंस का बताओ, चलो सब लोग बताइए जल्दी से। बोलो भाई बच्चों, सब प्यारे साथी एक बार।
बोलो भैया। तो बेटा भैंस को कहते हैं महिषी, और इसी का पुल्लिंग होता तो मेरे प्यारे बच्चों उसे कहते महिषा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखो। ऋतु राठौर सर मुझसे क्या दुश्मनी है, ओहो हो क्या बात है। देखो अच्छे से पढ़ोगे तो यार बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, सारी चीजें याद कर करके पढ़ोगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलें। तो बेटा भैंस को महिषी, भैंसा जो होता है उसका जो मेल होता है वो महिषा। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो घोड़ा होता है, घोड़े को बेटा घोटक कहते हैं, गधे को गर्दभ कहते हैं। ठीक है, हाथी को हस्ती कहते हैं, शेर को सिंह कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है ना। चलिए नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 40, और 40 नंबर शब्द पर मैं एक अच्छा सा शब्द लिखता हूं। जो बच्चे उत्तर प्रदेश से होंगे तो उन्होंने इस शहर का नाम जरूर सुना होगा। इस शहर का नाम सुना है भाई? जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं उन्होंने, काढ़ा क्या होता है सीमोन सेरेन, जब आपका गला खराब हो जाता है, जब आप गर्म पानी पीते हैं, नमक डालते हैं, गरारे करके पानी अंदर लेते हैं, या फिर आप ऐसा चाय बनवाते हैं जिसमें लौंग इलायची डाल करके और उसको धीरे धीरे सूत मारकर पीते हैं बेटा, जिससे आपका गला सही हो जाए, वो काढ़ा कहलाता है। ठीक है, चलो कन्नौज को सब जानते हैं मेरे बच्चों, इत्र नगरी है ये, इत्र नगरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इत्र नगरी है ना, इत्र नगरी है ना, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, है ना भैया। तो मेरे बच्चों कन्नौज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? कन्नौज को संस्कृत में कान्य कुब्ज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कान्य कुब्ज कहते हैं। कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना कि संस्कृत में कन्नौज का नाम क्या है? कान्य कुब्ज है। आया हुआ क्वेश्चन है, कभी पूछ लिया है तो आपको याद रखना है। ठीक है, घोड़ा का बेटा घोटक होता है। बेटा घोड़े बहुत सारे हो जाएंगे पंकज कुमार, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? घोड़े एक नहीं होता, घोड़े बहुत सारे होते हैं, घोड़ा एक होता है। ठीक है, तुम्हें बेटा अभी इतनी सी जानकारी नहीं है, इसका मतलब आप अभी मजा ले रहे हैं, है ना। तुमने हाथी का सूंड देखा है? सूंड, सूंड को तत्सम में क्या पुकारा जाता है मेरे बच्चे? बताएगा कोई? सूंड को बेटा शुंडा कहा जाता है। कल जो मैं क्लास कराऊंगा, कल मैं देशज शब्द कराऊंगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। अश्व नहीं बोलते बेटा, अश्व नहीं कहते, घोड़े का घोटक होता है संस्कृत में। घ का मेल घ से करिए, एव से मत करिए। ठीक है, बताओ बच्चों। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताइए, आप सब लोग क्या खाते हैं? आप सब लोग खाते हैं जैसे समोसे खाते हैं, पूरी खाते हैं, है ना, तली भुनी हुई चीज जो खाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों मैंने कहा कि भाई सब लोग पकवान खाते हैं आप, है ना, बहुत सारे बच्चे पकवान। तो पकवान का तत्सम क्या होता है? पकवान होता है बेटा, पकवान। क्या होता है मेरे बच्चों? पकवान होता है, याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे साथी। नंबर 43 मेरे साथी, मैंने कहा कौन कौन बच्चा ऐसा है जो ओस देखे है? ओस किसे बोलते हैं? जो पत्तों पर पानी जम जाता है उसे ओस बोला जाता है बेटा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ओस को हम क्या बोलते हैं? ओस, ओस को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अवश्याय बोलते हैं, अवश्याय। ओस को अवश्याय बोलते हैं। ओस समझते हैं ना, जो पत्ते, सर्दी में ज्यादातर ओस पड़ती है, जब आप देखते हैं बाहर निकलते तो ऐसे लगता है बारिश पड़ रही हो, है ना, और बेटा उस पे से पानी सा ऐसे लगता है पानी झाड़ दो, है ना। चलिए नंबर 44 मेरे बच्चों, मैंने कहा कि यार मुझे ये बताओ, इतना जो है, कह रहे हैं आप इतना सारा खाना खाते हैं, इतना, इतना का तत्सम क्या होता है? किसी की मात्रा का बोध करते हैं आप कि आप इतना खाना खाते हैं, इतना, है ना। बेटा अंकुर बुक इंस्टेली उससे ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से, है ना। तो बेटा इतना को क्या कहते हैं? इयत बोलते हैं संस्कृत में, इयत। नंबर 45 मैंने कहा मेरे बच्चों मौसी का तत्सम बताइए मुझे, मौसी का, मौसी जो होती है,
जो मम्मी की बहन होती है मौसी, उसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, बताओ। मैंने कहा मेरे बच्चों, मुझे आप बताएंगे नंबर 46 मानुष का पर्यायवाची, मानुष, सॉरी पर्याय नहीं, तत्सम। और 47 बच्चों, मैंने कहा जवान का तत्सम बताइए। जवान कहते हैं ना, ये हमारे देश के जवान हैं। सूंड का सुंडा होता है बेटा, निकिता आपने अभी आपने ध्यान ही नहीं दिया है ना। सूंड का सुंडा आपको यहां नजर आ रहा होगा। हाथी का जो सूंड होता है ना, उसको सुंडा बोलते हैं संस्कृत में, तत्सम में। अजय विजय पाटिल जी पढ़ो बेटा, नंबर खूब आएगा, ठीक है। बोलो बच्चों। तो बेटा मौसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मातृजा कहते हैं, मातृजा मौसी को, ठीक है। और बच्चों मानुष को क्या बोलते हैं, मनुष्य, मानुष को कहते हैं मनुष्य। जवान को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे युवा। और भैया एक बात और बताता हूं, बालक, बालक और बछड़ा, बालक और बछड़ा, बालक तो होता है इंसान का और बछड़ा होता है गाय का जो मेल होता है ना। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, सब बताएंगे। उसे हम वत्स कहते हैं, वत्स। उसे क्या बोला जाता है, उसे वत्स बोला जाता है ना, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बेटा आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाओगे ना, तो ऐसे कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं पढ़ा पाएगी। आपको खुद इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। ठीक है ना। देखो भाई अच्छे से यदि याद रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो पेपर में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बैठ जाओगे। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत है, इसलिए आपको रिवीजन करने में बहुत समय मिलेगा, रिवीजन करने के लिए। और फिर जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, तो उसमें इन शब्दों को सबको शामिल किया करूंगा, तो आप लोग सब इनका आंसर दिया करना, ठीक है ना। ओके, ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी एक शब्द आता है मेंढक। मेंढक को बताओ क्या बोलते हैं, मेंढक का तत्सम क्या होता है, बताएगा कोई मुझे। तो मेंढक का तत्सम क्या होता है बच्चों, सब लोग बताइए जल्दी से, बोलो। और एक मैंने बोला कि आप मुझसे मेंढक के लिए क्यों पूछना चाहते हैं तत्सम, क्यों का तत्सम क्या होता है, क्यों। नंबर 51। और क्या का भी बता दीजिए तत्सम। और मेरे बच्चों 52 नंबर, जौ होता है, गेहूं का तो गोधूम होता है, गेहूं का तत्सम तो गोधूम होता है बेटा, जौ। इन चारों का आंसर, तो मेंढक का मंडूक, वेरी गुड। मेंढक का होता है मेरे बच्चे मंडूक, बहुत बढ़िया। क्यों का तत्सम क्या होता है, क्यों, आप क्यों पूछना चाहते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, किंपुन, किंपुन। और क्या का तत्सम क्या होता है मेरे बच्चों, क्या का तत्सम होता है कापुन, कापुन। और जौ को क्या बोलते हैं, जौ को क्या बोलते हैं बेटा, जौ को कहते हैं यव, यव, ठीक है, क्लियर है ना। तो आइए बच्चों तड़ेपन नंबर शब्द और पढ़ते हैं। तो मुझे सब लोग बताएंगे गेहूं को आप क्या बोलते हैं। तो गेहूं को आप क्या बोलते हैं बेटा, गेहूं को आप गोधूम कहते हैं, गोधूम, है ना, याद रखेंगे सब लोग। चलो एक शब्द बताएंगे, जैसे कि हमारे पापा दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जो दूसरी शादी करके जो मम्मी आती है हमारी, उसे हम सौत बोलते हैं अपनी मम्मी को। ये हमारी मम्मी की सौत है। सौतन को या सौत को तत्सम में क्या कहोगे, तो बेटा उसको आप कहेंगे सैपत्नी। क्या बोलोगे, सैपत्नी, ठीक है। क्या बताएंगे आप लोग, दूसरी जो हमारी मम्मी होती है, हमारे पापा ने यदि दूसरी शादी कर ली, तो वो हमारी माँ जो होगी ना, वो सैपत्नी होती है मेरे दोस्त, ठीक है, वेरी गुड।
मैंने कहा अरे यार आज मुझे सेठ जी की दुकान पर जाना है। सेठ, सेठ जिनके मोटे मोटे पेट होते हैं उन्हें सेठ कहते हैं, है ना बच्चों। तो सेठ को आप क्या बोलते हैं आप लोग मेरे प्यारे साथी? श्रेष्ठ कहते हैं। तत्सम में मेरे बच्चों श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। और भाई आपसे मैंने कहा कि बेटा जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां सुई भी लगेगी, तो सुई का तत्सम क्या होता है मेरे बच्चे, आप जानते हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? सूचिका। सुई को क्या कहोगे आप लोग? सूचिका, ठीक है। और मैंने कहा यार गर्मी बहुत लग रही है, पसीना आ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, क्या आ रहा है बेटा? पसीना, है ना। और पसीने का तत्सम क्या होता है? सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्विन होता है बेटा, प्रश्विन। तत्सम में बोला जाता है प्रश्विन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रश्विन, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे मैंने कहा तुम्हारा जो जस है बड़ा कमजोर है ना बच्चों, 58 नंबर जश, है ना। तो जस को बेटा क्या बोलते हैं संस्कृत में? यश, ठीक है मेरे दोस्त। और 59 नंबर मेरे बच्चों मैंने कहा सलाई, जो स्वेटर बुनने का कार्य करते हैं, है ना, वो सलाई होती है। तो बेटा सलाई को क्या कहते हैं? शलाका, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चे इमली, एक इमली होती है बेटा, खट्टी लगती है खाने में, उसे हम क्या कहते हैं? इमलिका, इमलिका, ठीक है मेरे भाई। तो ये 60 शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। तो अब सारी जो कंबाइंड पीडीएफ मेरे बच्चे जब डलेगी, जब पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक बार इनको अच्छे से मैं रिवीजन कराता हूं, आप लोग सब मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। आइए बच्चों, तो सब लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे और बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। बेटा सुनार को स्वर्णकार कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, जो सोने का कार्य करता है उसे स्वर्णकार कहते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे, हाँ, है ना। चलिए, अभी बेटा ऐसा होगा यदि कोई शब्द मुझसे छूट गया होगा ना, मेरे दिमाग से निकल गया होगा, तो उस शब्द को मैं बच्चों आपको जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसके माध्यम से करा दूंगा, ठीक है। जैसे बिच्छू, जैसे एक शब्द है बिच्छू, एक शब्द मैंने लिखा बिच्छू, है ना, बिच्छू। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? वृश्चिक, वृश्चिक, है ना। ऐसे कोई भी शब्द यदि मुझे याद आएगा तो मैं उसे बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना। और आपको कल मैं कुछ देशज शब्द कराऊंगा, है ना। देशज शब्द वैसे बेटा जो विदेशी शब्द होते हैं वो देशज, देशज शब्द तो वो होते हैं हमारे देश में जन्मे हैं, विदेशज शब्द वो होते हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं, अंग्रेजी का है, अरबी का है, फारसी का है ना। वह शब्द हमारे वैसे होते हैं, है ना। हम्म, चलिए, तो प्यारे बच्चों एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे बेटा। इधर हमने तद्भव लिखा है, इधर तत्सम। तो बेटा केवट जो नाव चलाने का कार्य करता है उसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? केवृत्त कहते हैं। कमरे को बेटा कोष्ठ कहते हैं, काढ़ा को कुवात कहते हैं, गोद को क्रोड कहते हैं, गुफा को गुहा कहते हैं, है ना। जामुन को जम्बू कहते हैं, दिवाली को दीपावली कहते हैं, दाढ़ी को दृष्टिका कहते हैं, नोचने को लुंचन कहते हैं, सीख को शिक्षा कहते हैं, धुआं को धूम्र कहते हैं, मक्खी को मक्षिका कहते हैं। अंतर मेरे बच्चों याद रखना जिंदगी में। मच्छर को प्यारे साथी मत्सर कहा जाता है, सगुन को शकुन कहते हैं, पांत को पंक्ति कहते हैं, धोती को अधो वस्त्र कहा जाता है, साड़ी को साटिका कहते हैं, है ना। दाहिना को दक्षिण कहते हैं, धान को धान्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
और बेटा पंख को पक्ष कहते हैं, मोर को मयूर कहते हैं, कबूतर को कपोत कहते हैं, है ना भैया, याद रखेंगे। मोर को मयूर, भूख को बुभुक्षा, माथा को मस्तक, होली को होलिका, तमोली को तांबूलिका, पान बेचने वाला होता है तमोली। राय जो होता है बेटा, राय, राय का तत्सम राजा और राजन होता है ना। वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चों खिड़की, खिड़की को बेटा खटकीका कहा जाता है, चोटी को जूटिका कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों बत्ती जो होती है उसे वर्तिका कहते हैं, है ना। इलायची को बेटा इला कहते हैं, इला। सौंठ को सुष्टि कहते हैं, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। हींग को बेटा हिंगू कहते हैं, लौंग को लवंग कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं, घोड़ा को घोटक बोला जाता है, याद रखेंगे। और मेरे बच्चे गधा को गर्दभ कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसे एक बार आप पढ़ते चले जाइए, दो एक बार रिवीजन कर दीजिए, सामने वाले से कहिए चलो मुझसे आप पूछो, है ना। मिट्टी को बेटा मृत्तिका कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल शब्द है, तो आप सब जानते हैं। लोमड़ी को बेटा लोमशा कहते हैं, भैंस को महिषी, भैंसा जो उसका मेल होता है उसे महिषा कहते हैं, है ना। याद नहीं हो रहा है सर कुछ भी, क्या करें बेटा। सौरभ कुमार याद नहीं हो रहा तो रोटी खानी बंद कर दीजिए। भूख, जैसे जब आपको भूख लगेगी ना तो तुम्हें जब भूख की याद आती है जैसे ही, ऐसे ही पढ़ाई की याद भी आएगी। ठीक है, ये सब बहाने मत बनाना सीखो अभी से कि हमें याद नहीं होता। क्यों नहीं होता याद? तुम्हें खाना खाना कैसे याद हो जाता है कि मम्मी भूख लगी जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, है ना। तुम्हें उस सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद चाय पीने की आदत क्यों याद रहती है, उसको क्यों नहीं भूलते? मेरे भाई ये सब बहानेबाजी हैं, ये सब बेकार चीज होती है, ठीक है ना। सिंह को बेटा श्रृंग कहते हैं, याद रखना अच्छे से। ये जो आप लोग भूख वाली जो वो करते हैं ना बहानेबाजी, ये गलत है। जैसे हमारे पेट को भूख की जरूरत रहती है, हमारी भूख हमारे मतलब हमारे शरीर को रोटी की जरूरत है ना, इसी तरह मेरे दोस्त हमको पढ़ाई की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। हस्त नहीं बोलते बेटा, हाथ को कहते हैं हस्त, है ना। मेरे बच्चों कन्नौज को शहर है एक उत्तर प्रदेश का, उसे कान्यकुब्ज कहा जाता है। सूंड को सुंडा, पकवान को पकवान, ओश को अवश्याय, इतना को इयत, मौसी को मातृजा, मानुष को मनुष्य, जवान को युवा, बालक या बछड़े को वत्स, मेंढक को मंडूक। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा क्यों को किम्पुन, क्या को कापुन, जौ को यव कहते हैं, ठीक है। बेटा नमक को नॉन कहते हैं यार, बहुत सिंपल शब्द है, ठीक है। सौत को सैपत्नी, सेठ को श्रेष्ठ, सुई को सूचिका, पसीना को प्रश्विन, जस को यस, ठीक है। सलाई को शलाका, इमली को इमलिका, बिच्छू को वृश्चिक कहते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। जो आप कहते हैं नमक, नमक नमक है ना, नमक, तो नमक को बेटा नॉन कहा जाता है, नॉन, ठीक है। समझ रहे हो ना, याद रखिए अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। गर्मी का तत्सम कुछ नहीं होता। राजकमल गर्मी का तत्सम बनता है क्या कुछ है? ठीक है ना, याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि कबूतर का तत्सम बताओ, कबूतर का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसर आपका होगा ए कोयल, बी आंसर होगा मेरे बच्चों कपोत, सी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ग्रीवा, सी आंसर हो जाएगा बेटा वृश्चिक। बताइए, बोलो बच्चों। एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, एक तो ये हो गया। वो कहेगा निम्न विकल्पों में, निम्न विकल्पों में से
तत्सम शब्द की पहचान करो। तत्सम शब्द की पहचान करो, है ना, पहचान करो। ए आंसर देगा बेटा आपको भैंस। बी आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों हिरन। सी आंसर देगा मेरे बच्चों घोटक। डी आंसर देगा बेटा आपको हाथी। आपको तत्सम बताना है, ठीक है ना? बोलो बच्चों। घाम क्या होता है सर? बेटा एक तो धाम होता है, एक घाम होता है। घाम गर्मी को कह देते हैं, है ना, लेकिन कहते हैं ना जब जब ऐसी छोटी छोटी फुंसियां सी निकल जाती है वो घाम होता है। और बेटा एक धाम होता है, धाम एक आश्रम को बोल देते हैं, है ना, किसी आवास को कह देंगे, घर को कह देंगे, निवास स्थल को कह देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कहा ना आपने गर्मी, या गर्मी ऐसे भी लिख देते हैं। तो जब गर्मी में जो फुंसी छोटी छोटी वो निकल आते हैं तो उसे घाम बोल देते हैं, है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आंसर बेटा कबूतर का कपोत होता है और इसका ऑप्शन सी वाला होता है। ठीक है, कल बेटा कुछ देशज और विदेशज शब्द पढ़ाऊंगा, है ना, उन्हें भी अच्छे से याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, कौन सा किस भाषा का होता है। ओके, जैसे चीनी का है, पुर्तगाली का है, जापानी का है, कुछ शब्द ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आपको पेपर में कभी भी पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।